एनटीपीसी एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बनवाली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि वैदिक काल में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर इसका गाय हो जाएगा ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म ने त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा कर्म, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। साथियों पीडीएफ इसका आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासन ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। सही आंसर हो जाएगा अशोक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है गुप्त काल में भास्कराचार्य किस क्षेत्र से संबंधित थे। सही आंसर इसका हो जाएगा खगोल विज्ञान और गणित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में जो भी प्रश्न आपको आएगा एनटीपीसी एग्जाम में वो यहीं से देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राजेंद्र चोल प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के किस मुगल शासक ने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत बताने का प्रयास किया। सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है कि सूफीवाद के किस सिलसिले में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। सही आंसर क्या होगा इसका, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका जो है चिश्ती सिलसिला, इसका जो है सही आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज राजदूत भारत आया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर थॉमस रे, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा 1761, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है कि वेलेजिली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मैसूर, इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। साथियों चलिए अगला सवाल है कि कर्जन का सबसे विवादास्पद कार्य क्या था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बंगाल का विभाजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था साथियों, आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कल के प्रैक्टिस सीरीज में हमने भी ये किए थे। साथियों देखिए ये प्रैक्टिस सीरीज जो है साथियों एनटीपीसी एग्जाम के लिए 2 टाइम चल रहा है, सुबह और शाम चल रहा है, ताकि एग्जाम अभी जितने भी बचे हुए समय हैं लगभग वहां तक 2000 प्रश्न का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो लगभग चांस है कि कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो आप इस सीरीज में जो है साथियों डेली जुड़ा करिए। चलिए ये प्रश्न देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें कहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सही आंसर 1915, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता जो है आपको ध्यान रखना है कि 1916, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शौकत अली और महमूद अली, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सही आंसर हो जाएगा लाहौर 1929, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था। देखिए, भारत का वायसराय जो है आपको ध्यान रखना है किल्लीनिथगो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। सही आंसर रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन के किस संत ने बीजक नामक रचना लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है कबीर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कबीर भक्ति आंदोलन के किस संत ने बीजक नामक रचना लिखी, तो कबीर ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सवाल कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजपति की उपाधि धारण की थी। सही आंसर हो जाएगा, तो देवराय द्वितीय इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है साथियों कि मुगल शासक में जजिया कर को किस शासक ने समाप्त किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अकबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है साथियों मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रयास इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, इस बार आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो सही आंसर होगा बेलग्राम 1924 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। सही आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन इसका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के सवाल इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि लोधी वंश का पहला शासक कौन था। लोधी वंश का पहला शासक जो है आपको ध्यान रखना है बहलोल लोधी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भक्ति आंदोलन के किस संत ने रामचरितमानस लिखा। सही आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा जो है आपको ध्यान रखना है पडोगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो मुगल बादशाह अकबर का वित्त मंत्री जो है टोडरमल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि सूरत विभाजन 1907 किस राजनीतिक दल में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। ऑप्शन इसका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपको ध्यान रखना है कि 1945 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये है
कि भारत के संविधान को बनाने में कितने समय लगा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में अग्नि देविकाएं प्राप्त हुई है। सही आंसर क्या होगा इसका, तो कालीबंगा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वैदिक काल में विद्वेष का क्या अर्थ था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो युद्ध इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में क्या शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा श्यामक स्मृति इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य शासक बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी था। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आजीवक संप्रदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुप्त काल में शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सही आंसर आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी। करेक्ट आंसर होगा इसका सी नंबर हो जाएगा, मान्यखेत इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कृषि ऋण प्रदान करना शुरू किया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो महमूद बिन तुगलक इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि भक्ति आंदोलन की महिला संत अक्का महादेवी किस क्षेत्र से संबंधित थी। सही आंसर कर्नाटक इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। सही आंसर होगा गुरु तेग बहादुर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि विलियम बेटिक ने किस सामाजिक सुधार के लिए विशेष प्रयास किया। सही आंसर क्या होगा, तो सती प्रथा का उन्मूलन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था। सही आंसर क्या होगा, तो लिटन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, होम रूल लीग की स्थापना 1916 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। करेक्ट आंसर होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। काफी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका कि जयप्रकाश नारायण इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है आपको कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा का नवाब घोषित किया। सही आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन के किस संत ने अद्वैत वेदांत की दर्शन का प्रचार किया। सही आंसर होगा शंकराचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल को किस युग के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्ष का पद इस्तीफा दे दिया था। सही आंसर हो जाएगा इसका साथियों तो त्रिपुरा आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 सही आंसर हो जाएगा।
तो साथियों ये रहे आज का लास्ट प्रश्न साथियों। ये सभी जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको, तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिए। और ये सीरीज आपको सुबह और शाम दोनों चल रहा है। अभी एग्जाम तक लगभग हम लोग जो है 2000 प्लस प्रश्न का प्रैक्टिस कर चुके होंगे साथियों। तो आप इसे जो है ज़रूर ज्वाइन करिए। तो चलिए मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को साथियों को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जय हिंद साथियों।